महज 200 रुपए के विवाद को लेकर आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने एक दूसरे छात्र के साथ मिलकर अपने ही विद्यालय के कक्षा 5 के मासूम छात्र को मौत के घाट उतार दिया और इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए गला घोंटकर हत्या के बाद शव को फंदे से टांग कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश किया। लेकिन मनसाही थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने हत्यारे हेडमास्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। क्या है मनसाही थाना क्षेत्र से जुड़ा यह पूरा मामला और कैसे हुआ इसका खुलासा, पर देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस के हथकड़ी में जकड़े और चेहरे पर नकाब लगाए इन दोनों आरोपियों की करतूत को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन दोनों ने मिलकर एक मासूम की जिंदगी छीन ली है। मामला कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र से जुड़े दा हॉरिजोन स्कूल से जुड़ा हुआ है। 6 सितंबर की इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मनिहारी थाना क्षेत्र के जीसू कुमार, जो कि कक्षा 5 का छात्र था, इसी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। बात 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की है, जिस दिन विद्यालय के प्रिंसिपल, जो विद्यालय के मुख्य संचालक भी हैं, कमल कुमार निराला ने जीसू को 200 रुपये देकर कुछ सामान मंगवाने के लिए भेजा था। इस दौरान जीसू से रुपए खो गया, जिसको लेकर सनकी प्रिंसिपल कमल कुमार निराला बेहद आक्रोशित हो गए और उन्होंने इसके लिए जीसू के परिजनों से शिकायत के साथ साथ जीसू का पिटाई भी किया। बाद में परिजनों के द्वारा 200 रुपये दे देने का आश्वासन देने का बाद यह मामला कुछ देर के लिए शांत हो गया था, लेकिन प्रिंसिपल के मन में जीसू को पनिशमेंट देने की और चाहत थी। इसलिए दूसरे दिन यानी कि 6 सितंबर को फिर से प्रधानाध्यापक कमल कुमार निराला ने जीसू को पेशाब घर गंदा रखने के आरोप में रूम में बंद कर जबरदस्त पिटाई कर दिया, जिससे जीसू की जान चली गई। इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए प्रधानाध्यापक ने अपने ही विद्यालय के एक छात्र मोहम्मद राजा को बुलाकर उसके साथ मिलकर इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए जीसू के डेड बॉडी को फंदे से लटकाकर इसे खुदकुशी साबित करना चाह रहा था। लेकिन पुलिस ने एक मामले को बारीकी से जांच करते हुए पूरे मामले की जांच पूरा करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक कमल कुमार निराला को और छात्र मोहम्मद राजा को गिरफ्तार कर लिया। मनसाही थाना अंतर्गत मनसाही हाट के पास एक स्कूल चलता है जिसका नाम है द होराइजन प्राइवेट स्कूल है। वहाँ कुछ बच्चे बाहर से भी आके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वहीं हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। कल एक मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा कि एक बच्चे ने, जो कि नाबालिग है, 10 साल का है, उसने एक खाली क्लासरूम में जाके फांसी लगा लिया। पुलिस को शुरू से ही इस पे डाउट था। पुलिस ने हम लोगों की मनसाही थाना और वरीय पदाधिकारी को जब जांच किया गया, घटनास्थल पे हम लोग गए तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये साबित हुआ कि ये सुसाइड का केस नहीं है, जबकि इसको हत्या करके बच्चे को लटकाया गया है। और डीप जाके हम लोग ने जांच किया तो एफएसएल की टीम बुलाई, बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहाँ के प्रतिजन जो साक्ष्य मिले, लोगों की गवाही ली, उस पर ये बात समझ में आई और फिर बाद में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए उन लोगों ने भी ये एक्सेप्ट किया कि जो बच्चा था उससे प्रिंसिपल के द्वारा काफ़ी मारपीट की जाती थी। सिर्फ इसी बच्चे के साथ नहीं बल्कि और भी बच्चों थे, उनके साथ भी काफ़ी मारपीट की जाती थी। उस दिन, घटना के दिन क्या हुआ कि 5:30-6 बजे के आसपास जब प्रिंसिपल उठते हैं और वॉशरूम के लिए जाते हैं, उसी समय वो बच्चा भी यूरिनल, जो खुला यूरिनल है वहाँ पे पॉट लगा हुआ है, वहाँ यूरिन कर रहा था और इधर उधर यूरिन बच्चे जैसे करते हैं, थोड़ा लापरवाही से कर रहा था। उसी क्रम में उनके द्वारा उस बच्चे को मुक्के से मारा जाता है और फिर गला पकड़ के बगल के क्लासरूम में, जो कि खाली क्लासरूम है, वहाँ ले जाते हैं। अंदर से बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद वो एक लड़का, जो बड़ा लड़का है जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, मोहम्मद राजा को आवाज़ देके अंदर क्लासरूम के अंदर बुलाते हैं और फिर ये दोनों लोग उसको उसी के गमछे से लड़के को लटका के उसको मौत, जो हत्या थी, उसको रूप देना चाहते हैं कि लड़के ने फांसी लगा दी। इसमें ये भी तथ्य सामने आया कि शिक्षक दिवस के दिन भी जो प्रिंसिपल है वहाँ के, उनके द्वारा 200 रुपये बच्चे को दिया गया था कुछ सामान लाने के लिए, और वो सामान लाने के क्रम में उससे कहीं खो गया। उस क्रम में भी उसके साथ बहुत सारी मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत भी जो शिक्षा बच्चे हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा टीचर से किया गया था। तो
इन सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने हर चीज़ को बिंदु को मिलाया तो ये बात तथ्य सामने आया कि बच्चा जो सुसाइड बनाने का केस किया गया तो सुसाइड नहीं था, बल्कि प्रिंसिपल के द्वारा वो हत्या की गई थी। और प्रिंसिपल का नाम है कमल कुमार निराला। और उनके यहाँ एक लड़का रहता है जो रह के पढ़ाई करता है काफ़ी दिनों से, मोहम्मद राजा। उसके द्वारा उसको फांसी पे लटका के सुसाइड का रूप देने का कोशिश किया गया इन दोनों के द्वारा। इन दोनों कमल कुमार निराला और मोहम्मद राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं विद्यालय प्रशासन के द्वारा दिए गए आत्महत्या की दलील को परिजन पहले ही खारिज करते हुए परिजन इस मामले को हत्या बता रहे थे और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है, जबकि आरोपी प्रधानाध्यापक अपने आप को बचाने के लिए अब भी गोल मटोल जवाब दे रहा है। क्या घटना घटी थी? जब हम लोग मेरा घर 8 नंबर सी हुआ। जब हम लोग मालूम चला ग्रामीण सबके फला विष्णु का बच्चा ऐसी घटना में डेड हो गया, हम लोग पहुँचे तो भागे भागे हम लोग मनसाई आए। मनसाई में देखें कि वहाँ साजिश के तरह वहाँ निशाना देखा गया, पैर का जहाँ बच्चा में झगड़ा हुआ है वहाँ निशाना देखा गया। बच्चा में मार करके झगड़ा में बेहोश हो गया, मारपीट करके मार दिया है। उसके कपड़ा भी गंदा पड़ा हुआ था और बच्चा को मास्टर से बोलता है कि फांसी लटका गया। ये फांसी नहीं लटका गया, बच्चा के में साजिश के तरह मारा गया है। बच्चा में झगड़ा हुआ? हाँ, बच्चा में झगड़ा के साजिश के मारा गया है। ये सारा गलती टीचर का है। जब बच्चा में झगड़ा हो रहा था वहाँ टीचर लोग क्या कर रहा था, क्या नोटंगी कर रहा है, कैसे होटल चला रहा था? ये तो साजिश के तरह गलत है। तो हत्या हुई है? ये हत्या हुई, जानबूझ के हत्या हुई है। चाहते क्या है? इसका सही निर्णय होना चाहिए, ये सीबीआई जांच होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति हरियाणा एक्ट लगना चाहिए इसको। ये सारा टीचर जितना है और स्कूल जितना है सारा जब्त होना चाहिए, ये नीलामी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार मंडल। कैसे मारे थे जी? इधर से ले जाओ ना, चले चले। कैसे मारे थे? गलत है बात। हाँ? गलत है। कौन और साथ में था? सर थे सर। कौन सर? क्या नाम है सर का? कमल और तुम्हारा क्या नाम है? राजा। क्यों मारे थे? हम नहीं मारे थे सर, सर मारे। क्यों मारे थे सर? वजह? यही सर 200 रुपये या कोई बात होगा या सर कुछ करते हुए देख लिया होगा। अच्छा, तो तुम क्या किए थे उसमें? हम सब क्लास में थे, हम लोग देख रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। क्या हुआ था? क्यों मारे बच्चे को? आईडी नीचे करो ना। क्यों मारे? सर हम तो बोलते हैं हम निर्दोष। हाँ? हम तो बोलते हैं हम निर्दोष। 200 रुपया के चलते उसको क्यों मार दिए? आपके स्कूल में पढ़ता था? जी हॉस्टल में रहता था? जी। बच्चे को कैसे आप मिलके मार दिए? नहीं मारे हैं सर। कौन मारा है? तो सर लोग बता सकते हैं, सर लोग का कहना है हम ही मारे हैं। हाँ? सर लोग का कहना है हम ही मारे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो जानते हैं वो हमेशा बोल रहे हैं। 200 रुपया का कोई मामला हुआ था क्या? 200 रुपया बच्चे से खो गया था? क्या नाम है आपका? कमल। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो कोई भी अपराधी बेनकाब हो ही जाता है। कटिहार के इस मामले में पुलिस ने मासूम के हत्यारे प्रधानाध्यापक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना है कि कितना जल्दी पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलता है।